किसने पहला सोशलिस्ट रिपब्लिक बना दिया? सेक्युलर सोशलिस्ट किसने जोड़ा? क्या जोड़ने की आवश्यकता थी? क्या सेक्युलर सोशलिस्ट पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ या नहीं हुआ? फिर यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्सेंसस डिसीजन था कि सेक्युलर सोशलिस्ट जोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर किसने जोड़ा? संविधान को किसने तोड़ा? संविधान को किसने मरोड़ा? संविधान की आत्मा के साथ किसने खिलवाड़ किया? कांग्रेस बताएगी देश की जनता को। आप कहेंगे कि मैं क्यों वकालत कर रहा हूं आरएसएस की? इसलिए वकालत कर रहा हूं कि मैं हैरान हूं कि पापियों का तांडव अब हद से बाहर हो गया है, इसलिए मुझे मोर्चा संभालना पड़ रहा है। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं संभालने वाले, लेकिन इस तरह का नंगा नाच कर रहे हैं आप। सत्य को आप कूड़ेदान में डालना चाहते हैं। सोशलिस्ट रिपब्लिक को किसने चेंज किया? किसने कहा सेकुलर शब्द जोड़ दो? कौन सा अमेंडमेंट था? ये पब्लिक डोमेन में नहीं है क्या? क्यों किया? क्या सेकुलर और सोशलिस्ट सब पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थ्रेडबेयर डिस्कशन हुआ या नहीं हुआ? क्या उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर थे या नहीं थे? क्या उस वक्त नेहरू थे या नहीं थे? क्या उस वक्त सच्चिदानंद सिन्हा थे या नहीं थे? क्या उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे या नहीं थे? उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विजयलक्ष्मी पंडित क्या कहा था? सरोजनी नायडू ने क्या कहा था? सरोजनी नायडू नाइटिंगेल थी। उन्होंने कहा कि ये महज संयोग नहीं हो सकता है कि टेम्पोररी और परमानेंट अध्यक्ष दोनों बिहार से आते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पोररी और परमानेंट अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ये सभी मूर्ख थे, ये सभी बेवकूफ थे। इनको सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द का मालूम भान नहीं था। इन्होंने थ्रेडबेयर डिस्कशन किया। बहुत कंसेंसस निर्णय था कि सेकुलर शब्द रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकुलर हमारी आत्मा है, समाजवादी हमारी आत्मा है। आपको जरूरत पड़ी यह कहने की कि हमें सेकुलर होना चाहिए, हमें सोशलिस्ट होना चाहिए। क्या उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर सेकुलर नहीं थे? क्या उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर सोशलिस्ट समाजवादी नहीं थे? फिर इन दो शब्दों को क्यों जोड़ा गया? आत्मा में खोट हो गया था। आप अपने ही संविधान निर्माताओं के ऊपर संदेह किया आपने। यह तोड़ने की साजिश थी, यह तोड़ने की साजिश थी। आप इस राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं और राष्ट्र तोड़क गतिविधियां चला रहे हैं लगातार। जातियों के नाम पर लगातार एक देश का राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा नेता खुलेआम कह रहा है, जात पूछ रहा है। यह संविधान तोड़ना नहीं है तो क्या कहे? जात पूछ रहे हैं, जात। बताओ भैया तुम किस जात के हो? बताओ भैया तुम किस जात के हो? बताओ भैया तुम किस जात के हो? एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता अपने देश के नागरिकों में जाति के नाम पर विभेद करे और उनको कहा जाए कि ये देश को जोड़ने वाला की राजनीति कर रहे हैं और आरएसएस देश को तोड़ने वाली राजनीति कर रहे हैं। अरे 96-99 में उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने आंकड़ा दिया था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नेताओं की, ओबीसी के नेताओं की कितनी संख्या है भारतीय जनता पार्टी में। और अब तो भारतीय जनता पार्टी नो मोर ए पार्टी ऑफ ओबीसी, पार्टी ऑफ दलित। आप घूम घूम करके कह रहे हैं आरएसएस के ऊपर। लालू यादव, तेज प्रताप, राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा, अब रोहिणी, ये जनतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। आरएसएस फासिस्ट है। 5 लोग, जितने परिवार में लगभग सदस्य हैं उसमें से आधे, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा और रोहिणी आचार्य। 6 लोग हैं, 6 लोग राजनीति में। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है,
उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।